बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पागल ना कर, अच्छी लग रही थी। हिना ने उसे टोका। बस ठीक है यार, जरी उसकी तरफ नहीं देख रही थी। अच्छा रुक, मैं आती हूँ। हिना बाहर चली गई। जरी को कुछ दोस्तों के मैसेज आए थे तो उसे मुबारकबाद पेश कर रही थी। जरी उनके मैसेज पढ़ने लगी। हिना, जरी कहाँ है? मुझे बात करनी थी उससे। अरमान ने हिना को रास्ते में रोककर पूछा। कमरे में है। और कोई साथ है? हिना अरमान के सवाल पर हिना उसे घूरने लगी थी। मैं उससे कुछ पूछना चाहता हूँ, अदनान के बारे में। अकेली है। हिना बेटा बात सुनो। उसकी अम्मी के बुलाने पर वो चली गई। अरमान जरी के रूम के बाहर खड़ा हो गया। जरी कॉल पर किसी से बात कर रही थी। अरमान ने काफ़ी देर बाहर वेट किया और अल्फाज सोचता रहा कि जरी को किस तरह समझाएं। जरी अभी तक बात कर रही थी। अरमान ने दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी। आ जाओ। जरी ने उसे हिना तस्वर किया था। अरमान अंदर एंटर हो गया। जरी का चेहरा दूसरी तरफ था। हिना, ये दुपट्टे से पिन निकाल दो, मुझे उलझन हो रही है। जरी ने चुन्नी दुपट्टा को पकड़कर उस पर लगी पिन्स को उतारने के लिए कहा। अरमान खामोश खड़ा हुआ था। जल्दी करो, जरी कॉल पर बात कर रही थी। अरमान ने अपना हाथ उसके पल्लू की तरफ बढ़ाया। अरमान ने उसके पल्लू को हाथ में लिया। न जाने क्यों उसने हरकत की थी। अरमान ने उसके दुपट्टे से पिन निकाली। जरी की नेक से दुपट्टा हट गया। अरमान की नज़र वहाँ जा रुकी थी। उसका हाथ काँप गया था। वो अपनी जगह साकत हो गया। उसने क्या देखा था ऐसा? जरी की गर्दन पर वही निशान था जो अरमान की तमन्ना तक पहुंचने की आखिरी उम्मीद थी। जरी अपने दोस्त के साथ कार में मगन थी। अरमान के हाथ से उसका पल्लू निकल चुका था। ओए खामोश क्यों है? तुझसे तो 2 मिनट चुप नहीं रहा जाता। जरी ने अरमान को हिना समझ कर तंज किया था। अरमान की समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। जिस लड़की के लिए उसने जरी को ठुकरा दिया था वो खुद जरी थी। अरमान को यकीन नहीं आ रहा था। जरी को जवाब न मिलने पर वो पीछे मुड़ी थी। अरमान को देखकर उसने जल्दी से सर पर दुपट्टा ओढ़ लिया था और नज़रें झुका ली थी। अरमान की नज़र उस पर टिकी हुई थी। आप? जरी ने दूसरी तरफ देखते हुए कहा। अरमान के लबों से अल्फाज नहीं निकल रहे थे। कब आए आप? और ये कौन सा तरीका है? जरी बेजार होकर बोली। हिना कमरे में दाखिल हो गई थी। अरे फिर से तो नहीं लड़े तुम दोनों? जरी, अदनान भाई आए हैं ख़ास तुम्हारी मेहंदी देखने। चलो नीचे। हिना ने जरी से कहा। तुम चलो, मैं आती हूँ। जरी शायद अरमान से बात करना चाहती थी। अच्छा। हिना यह कहकर बाहर चली गई। कोई काम था आपको? जल्दी बोले, अदनान मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। मुझे जाना है। तुम कहीं नहीं जाओगी। अरमान के अल्फाज सुनकर जरी चौंक पड़ी। क्या मजाक है ये? जरी ये कहकर जाने लगी तो अरमान ने उसका हाथ पकड़ लिया। अरमान, ये क्या कर रहे हैं आप? जरी ने हाथ छुड़ाते हुए कहा। जो बहुत पहले कर देना चाहिए था। अरमान ने उसे देखते हुए कहा। कोई आ जाएगा, मेरा हाथ छोड़े। जरी ने झटके से अपना हाथ छुड़ा लिया। वो जाने लगी तो दरवाज़ा बंद हो गया। जरी यकदम रुकी। अब उसे अरमान से खौफ आने लगा था। उसके दिल की धड़कन तेज़ हो गई थी। ये क्या हुआ अभी? जरी ने हिम्मत करते हुए कहा। अरमान उसकी तरफ बढ़ा। जरी ने 2 कदम पीछे लिए थे। वो बिल्कुल दरवाजे में जा लगी थी। अरमान, ये क्या बदतमीज़ी है? मेरी बात जब तक नहीं सुनोगे तब तक मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। तब तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? जरी डर कर बोली। अरमान ने उसके हाथ की उंगलियों में अपनी उंगलियां डालकर उसे घूरा था। ये क्या बदतमीज़ी है? जाने दो मुझे, मैं शोर मचाऊंगी। जरी का दिल धक धक कर रहा था। मचाओ शोर? अरमान ने उसके करीब होकर कहा। जरी ने उसे धक्का दे दिया और खुद से दूर किया। कितने घटिया इंसान निकले तुम। जरी ने दरवाजे को खींचा मगर वो नहीं खुल रहा था। मैंने पहले ही कहा, मेरी बात सुन लो फिर चली जाना। तुम्हें हुआ क्या है? जरी चटपटा गई। इस शादी से पीछे हट जाओ। क्या? जरी का मुंह खुल गया। मैं साफ साफ कह रहा हूँ, बाद में अपने तरीके से इसे सीधा करूँगा। क्यों क्यों हटूँ पीछे? मैं खुश हूँ, तुम्हें क्यों तकलीफ़ है? तुम खुश नहीं हो और ना ही मैं खुश हूँ। तुमने पहले अपनी मर्ज़ी से मुझे ठुकराया, अब मैं तुम्हें ठुकरा रही हूँ। जरी जाने लगी मगर अरमान ने उसका हाथ पकड़ लिया था। बदतमीज़ी ना करो, छोड़ो हाथ। अरमान ने हाथ छोड़ दिया और दरवाज़ा खुद ही खुल गया। जाओ, अब मैं अपने तरीके से सब करूँगा। ये कहकर वो कमरे से बाहर निकल गया। क्या करोगे तुम? हाँ, तुम कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ बोल रहे हो। जरी ने उसके जाने के बाद पीछे से कहा। वो भी जल्दी जल्दी नीचे उतरी। वो नहीं चाहती थी कि अरमान कुछ तमाशा करे। वो नीचे गई तो अरमान जा चुका था। अदनान उसका इंतज़ार कर करके चला गया था। बहुत देर लगा दी सरी। अदनान भाई ने अरमान को जाते देख लिया। वो गुस्से में चले गए। हिना ने आस्ता से उसे कहा, पहले मेरी बात सुन, चल। जरी ने उसका हाथ पकड़ा और उसे कमरे में ले गई। पता है अरमान ने भी क्या किया? क्या? हिना ने हैरान होकर पूछा। उसने कहा, इस शादी से पीछे हट जाओ। सच? हिना हंस पड़ी। इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? मुझे अम्मी के फैसले पर अरमान को तरजीह नहीं देनी। तो फिर इग्नोर कर। क्यों परेशान हो रही है? उसने कहा वो शादी नहीं होने देगा। जरी ने परेशान होकर कहा। यह लड़का तो समझ से ही बाहर है।
मुझे डर है कोई तमाशा ना हो जाए। पर मुझे भी अदनान भाई साहब पसंद नहीं है। अदनान ने जरी की तरफ देख कर कहा, जो काफ़ी परेशान लग रही थी। बकवास न कर, अब मुश्किल से मैंने अरमान को बुलाया है, अब फिर से नहीं। मुझे नहीं लगता वो तुम्हारा पीछा आसानी से छोड़ेगा, इन्होंने जरी का मजाक उड़ाते हुए कहा। जरी चुप हो गई मगर थोड़ी परेशान थी, हैरान भी कि अचानक ये क्या हो गया। सुबह टेस्ट है कॉलेज में, भूल तो नहीं गई, इन्होंने दांत पीस कर। ओह नो, मैंने कुछ नहीं पढ़ा, जरी ने सर पीट कर कहा। चल बेटा तू पढ़, मैं सोने जा रही हूँ। हिना हंसते मुस्कुराते कमरे से बाहर निकल गई। क्या मुसीबत है, परसों शादी और कल टेस्ट देना है, सालम दुनिया। जरी ने बुक्स उठाते हुए कहा। आधी रात तक जरी पढ़ती रही और फिर सो गई। सुबह वो जल्दी से उठी और हिना के साथ कॉलेज के लिए निकल गई, क्योंकि उसने निकाह के बाद भी पढ़ाई जारी रखनी थी। जरी और हिना कॉलेज पहुँच गई थी। अरे आज तो नहीं आया वो, जरी ने उसकी सीट की तरफ देखा और कहा। अचानक उसे अपने कंधे पर थपकी महसूस हुई। वो पीछे मुड़ी, अरमान दूसरी तरफ मुड़ गया। कौन था, जरी ने हिना से पूछा। हिना की हंसी निकल पड़ी। जरी ने अरमान को देखा तो पीछे हट गई। क्या हो गया, अरमान उसे मुस्कुरा कर घूरा था। जरी ने कोई जवाब न दिया और वापस अपनी जगह पर जा बैठी। ओए तुम रुको, हिना जाने लगी तो अरमान ने उसे बुलाया। क्या हुआ खड़ूस, हिना अभी तक हंस रही थी। तमन्ना मिल गई? क्या कहाँ? वो सामने बैठी है। अरमान ने जरी की तरफ इशारा करते हुए कहा। फिटे मुँह ने हिना ने अपने ही सर पर थप्पड़ सीध कर दिया। मुझे हेल्प चाहिए, अरमान ने मुस्कुरा कर कहा। अब आए ना लैंड पर जीजू। हिना तो जैसे यही चाहती थी कि जरी और अरमान मिल जाएं। इस बकरे का ड्रेस दे दो मुझे बस। किसका, अदनान का? हाँ ओके, पर तुम क्या करोगे? हिना तुम आ रही हो कि नहीं? जरी ने उसे बुलाया। आती हूँ, मैं बाद में दूंगी, हिना ये कहकर चली गई और जरी के साथ जा बैठी। क्या बातें हुई, जरी ने पूछा। कुछ भी नहीं, हिना ने नुक्ते से जवाब दिया। टेस्ट शुरू हो गया। अरमान सबसे पहले टेस्ट देकर बाहर निकल गया, फिर हिना भी देकर बाहर निकल गई। ये लो ड्रेस। हिना ने अरमान को बाहर निकल कर एक चिट थमा दी। जरी भी बाहर आ गई थी। चलो चले, जरी ने हिना को खींचा। चल तो रही हूँ, हिना ने खुद को छुड़ाते हुए कहा। दोनों घर के लिए निकल गई और अरमान उन्हें जाते हुए देखता रहा। जरी का निकाह है, तुझे एक बार सोच लेना चाहिए, हिना ने उसके साथ कार में बैठते हुए कहा। क्या सोचूं मैं, अम्मी को मैं ना नहीं कर सकती और अरमान का मुझे कुछ समझ नहीं आता, कभी क्या बोलता है कभी क्या। पर फिर भी सोचे तो अरमान को छोड़ सकती है, जबकि वो अब तुझे साफ साफ कह रहा है कि तू शादी से हट जा। मैं सही कह रही हूँ, बस नो मोर बहस। ओके तेरी मर्जी। हिना कमरे से चली गई। जरी सोचों में गुम हो गई। ऐसा क्या हो गया अरमान ने कि कल ये सब कह डाला? वो तो मुझे रिजेक्ट कर चुका था, मुझे उसकी बात सुन लेनी चाहिए थी, पर अब क्या कर सकती हूँ। जरी घर से बाहर नहीं जा सकती थी, कल उसका निकाह था। उसने उस बात को यहीं ख़त्म कर दिया। वो अपनी अम्मी को ना करने से डरती थी। सुबह जरी की ज़िंदगी का सबसे बड़ा दिन था, उसका अदनान से निकाह। और इस दिन पर काले बादल छा गए थे। मौसम सुबह सुबह ही बिगड़ गया था। काले बादलों ने आसमान को ढका हुआ था। जरी नाश्ते के बाद हिना के पास गई थी। हिना अपने कपड़े प्रेस कर रही थी। क्या हुआ? हिना ने जरी को परेशान देखा तो उससे पूछा। पता नहीं हिना, बहुत बेचैनी सी हो रही है। अभी वक्त है जरी, सोच के प्लीज़। अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला करने का हक़ है तुझे। नहीं हिना, अम्मी ने सोच समझ कर ही ये फ़ैसला किया हुआ है। मुझे बड़ी मशक्क़त से उन्होंने पाला पोसा है। मैं इस शादी से पीछे नहीं हट सकती। फिर अब सब बर्दाश्त कर लो, हिना ने बस इतना ही कहा था। जरी उठी और कमरे में चली गई। और बस फिर वही परेशानी। शादी की तैयारियां अरूज पर पहुंच गई। मेहमान आने लगे। जरी को तैयार करने के लिए हिना के साथ दो लड़कियां जरी के कमरे में दाखिल हो गई। जरी ने जल्दी से आंसू साफ किए। चलो जरी जल्दी से तैयार हो जाओ, सभी मेहमान आ गए हैं और कुछ देर में बारात आ जाएगी। तुम अभी तक तैयार नहीं हुई, हिना ने जरी से कहा। जरी ने कोई जवाब न दिया। चलो तुम लोग देख लेना, मैंने अभी तैयार कर होना है, मैं आती हूँ। हिना यह कहकर बाहर चली गई। जरी कुछ देर में तैयार हो गई थी। उसे तैयार करके वो लड़कियाँ चली गई। जरी आईने के सामने खड़ी होकर खुद को देख रही थी। बेहद हसीन लग रही थी। लाल लहंगे में कोई परी लग रही थी। वो अपना कल बुलाना चाहती थी। ना चाहते हुए अरमान की हर एक बात को उसने दिल से निकाल दिया था। अदनान जैसा भी उसे बर्दाश्त करना होगा। अचानक लाइट चली गई। उसने जल्दी से अपना मोबाइल उठाया और उसकी फ्लैश लाइट ऑन की। आसमान पर वैसे भी बादल थे, जिसकी वजह से दिन रात की मानद लग रहा था। जरी जैसे ही पीछे हटी, उसे अपने पीछे कमरे में परछाई दिखाई थी। वो डर गई और 2 कदम पीछे हो गई। तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम अंदर कब आए? क्यों, मुझे तुम्हारे कमरे में आने से पहले तुम्हारी इजाज़त लेनी होगी? अरमान ने कहा। तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, पर यह बहुत बड़ी बदतमीज़ी है। जरी बेजार होकर बोली। तुम्हें इतनी छोटी सी बात बदतमीज़ी लग रही है, और मैं जो कुछ करने वाला हूँ उसका क्या? अरमान ने मुस्कुरा कर कहा। तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हें मना कर चुकी हूँ। जब मैं तुम्हारे पास थी तो तुमने मुझे ठुकरा दिया, और मेरी शादी को रोक कर क्या साबित करना चाहते हो तुम? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने नादानी में आकर तुम्हें ठुकरा दिया और अब पछता रहा हूँ। लेकिन आज मेरे निकाह के दिन तुम कोई तमाशा मत करना। मैं अपनी अम्मी को शर्मिंदा नहीं करना चाहती।
तुम मेरे सिवा किसी और की हो नहीं सकती, बस यही बताने आया था। और रही बात शर्मिंदगी की, तो तुम शर्मिंदा नहीं होगी और ना ही तुम्हारी अम्मी। ये कहकर अरमान कमरे से बाहर जाने लगा तो सरी ने उसे बाजू से पकड़ लिया। क्यों बेवकूफ़ों की तरह हरकतें कर रहे हो? जरी गुस्से में आ गई। मेरा पीछा छोड़ दो, मुझे बख्श दो। वैसे तो ये नामुमकिन था, और जो तुम बनी हुई हो उसके बाद तो बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर अरमान ने अपनी नज़रें उस पर जमा ली। सरी ने दूसरी तरफ रुख मोड़ दिया। ठीक, ये कहकर अरमान चला गया। बारात आने में वक्त था। अदनान किसी काम से घर से बाहर निकला था कि बारिश शुरू हो गई। बारिश शदीद थी, उसे कहीं रुकना था, इसलिए उसने एक दरख्त के नीचे बना ली। उफ, कब रुकेगी ये बारिश? बारात में लेट हो जाऊंगा। अदनान ने टाइम देखते हुए कहा। बड़ी जल्दी है तुझे, अरमान ने मुस्कुरा कर कहा। अदनान यकदम पलटा। तू यहाँ? अदनान के जैसे होश उड़ गए थे। मैं ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता, इसलिए साफ साफ बोल रहा हूँ। अपनी जान बचा और निकल ले। अरमान दर्द के साथ खड़ा हो गया। तू मुझे धमकी देगा? अदनान ने तो उसका कॉलर ही पकड़ लिया था। कुत्ते आसानी से तो नहीं मानते, जब तक अपने कुत्ते वाली ना करवा लें। अरमान ने उसका हाथ कॉलर से निकाला और उसका सर पकड़कर दरख्त में दे मारा और अदनान का सर फट गया। उसके सर से खून बहने लगा। अदनान ने अपने सर पर हाथ लगाया, फिर से उसे अपनी आंखों के सामने किया। वो देखना चाहता था कि उसके सर से खून बह रहा है या नहीं। इससे पहले कि अरमान को कुछ कहता, उसका सर चकराने लगा। मैं तो तुझे और पीटना चाहता था, पर वक्त नहीं है। अरमान ये कहकर हंस पड़ा। तुम चाहते क्या हो ये बताओ? अदनान गिर पड़ा था। बस वही जिस पर तुमने अपना हाथ रख लिया, यानी सरी। और वैसे भी तो तुम्हें उसकी कोई कदर नहीं है। इतनी कीमती चीज़ तुम्हारे पास अच्छी भी नहीं लगती। अरमान पीछे पलटा था। उसने मुस्कुरा कर कहा, तुम खुद को समझते क्या हो? तुम सरी को मुझसे छीन लोगे? ये सब तुम्हें बहुत जल्दी पता लग जाएगा। अदनान की आंखें बंद होती चली गई और वो वहीं बेहोश हो गया। अरमान ने उसे घसीटा और दरख्त के पीछे कर दिया, इसलिए कि वह सड़क पर बेहोश पड़ा हुआ दिखाई न दे। अरमान ने खुद को नॉर्मल किया और अपनी हैंड वॉच पर टाइम देखा। बहुत कम वक्त बाकी था। वो जल्दी से जरी के घर की तरफ बढ़ा। वो जानता था उसने क्या करना है। जरी के घर के बाहर खड़ा हो गया। बारात दूल्हे के बगैर कैसे आती? काफ़ी देर हो चुकी थी और अभी तक बारात नहीं आई थी। जरी और उसकी पूरी फैमिली बहुत परेशान थी। वहाँ दूसरी तरफ अदनान की फैमिली उसे ढूंढ रही थी, जो काफ़ी वक्त से गायब था। जरी के चेहरे की मुस्कुराहट मध्यम होती जा रही थी। मामा, अभी तक बारात नहीं आई, हिना ने अपनी अम्मी से कहा। कब से अदनान का नंबर डायल कर रहे हैं पर जवाब ही नहीं दे रहा। हाँ, और ना ही उसके घर वाले फ़ोन उठा रहे हैं। मामा, क्या बारात आएगी? हिना ने परेशान होकर अपनी माँ की तरफ देखा, जो खुद बहुत परेशान थी। जहाँ पर उनका ये हाल था, वहाँ दूसरी तरफ जरी का उनसे भी बुरा हाल था। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। बहन, इनकी लड़की तो ठीक होगी, कहीं इनकी असलियत तो सामने नहीं आ गई और लड़का भाग तो नहीं गया? एक और ने दूसरी ओर से कहा। ये बात हिना की अम्मी के दिल पर लगी थी। अब तक बहुत देर हो गई थी और अभी तक बारात भी नहीं आई थी। जरी ने काफ़ी इंतज़ार किया, मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हिना की अम्मी सबके सामने अपना तमाशा बनता हुआ नहीं देखना चाहती थी। वो यहाँ वहाँ नज़र आ रही थी और कुछ सोच भी रही थी। उनकी नज़र दरवाजे पर जा रुकी, जहाँ से दरवाजे से अरमान एंटर हो रहा था। हिना की अम्मी के ज़हन में ख्याल आया, जैसे उन्होंने एक मिनट में तर्क कर दिया। ये मैं क्या सोच रही हूँ, उन्होंने खुद से कहा। पर लोगों की बातों को क्या करोगी? हम सबको बुरा बुरा कहेंगे। जरी के किरदार पर उंगलियां उठाई जाएंगी, जो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरी बेटी जैसी है वो। अब चाहे अरमान की अम्मी के आगे हाथ जोड़ने पड़े, मैं जोड़ूंगी। वो ये कहकर पीछे पलटी और अरमान की अम्मी की तरफ बढ़ी। अरमान की अम्मी ने देखकर उनकी तरफ मुतवज्जो हुई। मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ, बड़ी उम्मीद के साथ आई हूँ, मुझे नाउम्मीद मत करना। हिना की अम्मी ने शर्मिंदगी से कहा। ये कैसे बात कर रही हो? तुम मेरी बहन जैसी हो। अगर मेरे पास कुछ है जो मैं तुम्हें दे सकती हूँ, तो मैं उसे देने से इनकार क्यों करूँगी? अरमान की अम्मी की बात से वो काफ़ी मुतमिन हो गई थी। तुम देख रही हो, अभी तक बारात नहीं आई और शायद ना आए। हिना की अम्मी ने बात शुरू की। मैं देख रही हूँ काफ़ी वक्त से और लोगों की बातें भी सुन रही हूँ। अरमान की अम्मी ने अफसरदगी से कहा। अगर आज बारात नहीं आई और जरी की शादी नहीं हुई तो पूरे मोहल्ले में बदनामी होगी और जरी का रिश्ता भी कोई नहीं लेगा। हिना की अम्मी परेशान हो गई थी। मैं समझ सकती हूँ तुम्हारे दुख को। अगर मैं किसी तरह तुम्हारी मदद कर सकती हूँ तो तुम मुझे बताओ। अरमान की अम्मी की बातें तसल्ली बख्श साबित हो रही थी। तुम मेरी मदद कर सकती हो अगर करना चाहो तो, हिना की अम्मी ने कहा। बेशक, मुझे खुशी होगी। जरी मेरी बेटी जैसी है। क्या तुम अरमान के लिए जरी को? हिना की अम्मी ने बात अधूरी छोड़ दी, क्योंकि अरमान उनकी तरफ आ रहा था।
मुझे बेहद खुशी होगी, मुझे वो बहुत पसंद है और मुझे उम्मीद है कि मेरा बेटा भी मेरे इस फैसले में मेरा साथ देगा। अरमान की अम्मी ने अरमान की तरफ देखकर कहा, क्या हुआ अम्मी? अरमान वहीं रुक गया। अरमान की अम्मी ने सारी बात उसके सामने रख दी। बेटा, तुम्हें इस रिश्ते से कोई इतराज़ तो नहीं? अरमान की अम्मी ने उसकी राय जाननी चाहिए। अगर आपने ये फैसला किया है तो सोच समझ कर किया होगा। अरमान मुस्कुरा दिया। हिना की अम्मी के चेहरे पर भी मुस्कुराहट की लहर दौड़ गई। मगर क्या जरी इस रिश्ते से खुश हो गई? अरमान की अम्मी ने हिना की अम्मी से पूछा। बेहतर होगा हम उसकी राय जान लें। अरमान बेटा, चलो तो मेरे साथ, हम जरी से पूछते हैं, अरमान की अम्मी ने कहा। वो दोनों जरी के कमरे की तरफ हो लिए, जबकि जरी खुद को दुल्हन की जोड़ी में देखकर अपना दिल जला बैठी थी। ये सब मेरे लिए नहीं बना, जरी ने कान से इयररिंग निकालते हुए कहा। तभी अरमान और उसकी अम्मी कमरे में दाखिल हो गए। बेटा, ये क्या कर रही हैं आप? अरमान की अम्मी ने उसे रोका। कुछ नहीं आंटी, ये सब मेरे लिए नहीं है। जरी की आंखें भर आई थी। अरमान खामोश खड़ा देख रहा था। बेटा, ऐसे नहीं कहते, मैं और अरमान तुमसे कुछ बात करने आए हैं। अरमान की अम्मी ने मुस्कुराकर कहा। मुझसे? जरी चौंक गई। हाँ, अरमान ने जवाब दिया। इस बार जरी ने अरमान की तरफ देखा। बेटा, मेरी बहू बनोगी? अरमान की अम्मी की बात सुनकर जरी चौंक पड़ी और उसने नज़र उठाकर उन दोनों को घूरा, मगर जरी खामोश थी। मैं वादा करती हूँ तुम्हें अपनी बेटी की तरह रखूँगी। अरमान की अम्मी जैसे खुद भी चाहती थी कि जरी उनकी बहू बने, बस वो मौके की मुंतज़िर थी। मुझे माफ़ करें आंटी, ये नहीं हो सकता, जरी बेजार होकर बोली। जरी का यह जवाब सुनकर अरमान की अम्मी भी हैरान हुई थी। अम्मी, मैं जरी से कुछ बात करना चाहता हूँ। अरमान ने जरी की तरफ देखा और कहा। अरमान की अम्मी कमरे से बाहर चली गई। जरी ने अपना रुख मोड़ दिया था। अरमान ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसका रुख अपनी तरफ किया।